पहला सौदा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज जो है इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का जो है ओपनिंग बेल हो गई, यानी कि घंटी बजा दी गई है। इस घंटी के बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड के चेयरमैन कमाल साहब से। उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि उनके लिए दिन कैसा है। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अच्छा कमाल साहब, पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें कि आपकी लिस्ट हो गई है कंपनी। तो ये दिन आपका किस तरह का रहा है और क्या आप आगे लुकिंग फॉरवर्ड देख रहे हैं कि आपकी कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगी लिस्ट होने के बाद? भी बहुत अहम दिन है, ज़ाहिर है हमारे लिए है, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी है और मुल्क के लिए भी है कि एक नई कंपनी लिस्ट हो रही है। और हमें ज़ाहिर है कि बहुत उम्मीद है कि ये शेयर जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जो भी इन्वेस्टर्स पे जिन लोगों ने किया है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उनको अच्छा रिटर्न, अच्छा डिविडेंड और अच्छा कैपिटल गेन्स इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो है जो इंडस्ट्री है वो इस जो स्टील की जो कंजम्पशन है उसको पूरा करने में कामयाब हो जाएगी? हमारा बहुत ही छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है। अभी स्टील इंडस्ट्री की डिमांड कोई 5.5 मिलियन टन की है इस मुल्क के अंदर, जिसमें से पाकिस्तान स्टील 1 मिलियन टन के करीब बनाता है। उसके अलावा कुछ और छोटे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, लेकिन टोटल कैपेसिटी जो है इस मुल्क की 1.5 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि अभी बहुत गुंजाइश है और इन्वेस्टमेंट्स करने की, और डिमांड जो है उसको अभी इंपोर्ट से मीट हो रही है और लोकल प्रोडक्शन की गुंजाइश अभी बहुत काफ़ी है। हमारा इरादा इंशाल्लाह कि हम इस प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन भी करेंगे। जी, एक्सपेंशन भी करेंगे। अभी 1-2 साल के बाद एक नया एक्सपेंशन भी लाएंगे जिससे कैपेसिटी तकरीबन डबल हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आपने अभी से ही काम किया हुआ है और फ्यूचर के लिए आपने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि 2 साल बाद एक्सपेंशन की तरफ भी जाएंगे। मौजूदा हालात में जब बहुत सारी चीज़ें टफ होती जा रही हैं, ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि बिजली का बुरहान, गैस का बुरहान, इन तमाम बुरहानों के बावजूद क्या आप समझते हैं कि आपकी कंपनी जो है सर्वाइव कर पाएगी इतनी तमाम चीज़ों के होने के बावजूद? क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द ज़्यादा है, पॉजिटिव कम। बिल्कुल सही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और पावर सप्लाई की सिचुएशन, ये सब चीज़ें बिग प्रॉब्लम। हमने एक हिम्मत करके ये इन्वेस्टमेंट की है। हमने अपना पावर प्लांट खुद है ताकि कुछ हद तक हम खुद मुख्तार हैं बिजली की। बल्कि हम बिजली के ESC को बेचते हैं, उनसे ख़रीदते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत सेफगार्ड्स हैं। तो उसकी वजह से अच्छी बात है कि आप बिजली बेचते हैं बजाय के खरीदने के, तो ये फ़ायदा आप यकीनी तौर से उठाएंगे। जी, इसमें फ़ायदा भी है और मेन चीज़ है कि हमारी अपनी जो सप्लाई है वो महफूज है। हमारा बिजली बेचना हमारा काम नहीं है, बस इत्तफाकन उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो हम बेच रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारी इंडस्ट्री को बिजली की सप्लाई में इंटरप्शन ना आए। तो इस वजह से हमने लुकिंग फॉरवर्ड इन्वेस्टर से क्या कहना चाहेंगे कमाल साहब? इन्वेस्टर्स यहाँ पे अगर हम देखें, छोटा इन्वेस्टर खास तौर पे काफ़ी मायूस रहा है पिछले दिनों में जितने भी IPOs आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके चेहरों पर जो मायूसी है वो ख़त्म होगी इस नए IPO से या नहीं? देखिए, अब ये तो बाद में पता चलेगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद तो ये है कि इन्वेस्टर को इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, डिविडेंड्स भी मिलेंगे और इंशाल्लाह कैपिटल गेंस भी होगा। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सनाउल्लाह साहब काफ़ी देर से इंतज़ार करते हैं, आप थोड़ी सी हम हुकूमत की बात कर लेते हैं। सनाउल्लाह साहब, हुकूमत क्या कर रही है आपके लिए? कुछ कर भी रही है या नहीं? इस सेक्टर को तो हुकूमत ने ऐसा इग्नोर किया हुआ जैसे जो ना इसका कोई वारिस ही नहीं है। और आप ये देखें कि ये अपनी मदद आप जो ना ये इंडस्ट्री का नाम ग्रोथ पे ग्रोथ करे जा रही है और हम इनको बार बार कहने में ये जो ना बावर कराते हैं कि आप इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दो। इस इंडस्ट्री से माशी इनकलाब आ सकता है। असल में हमारे बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये कोई इंडस्ट्री जो ना बहुत कोई छोटी मामूली सी इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है। ये चाइना में और यूरोप में जो मार्बल के जो इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्री है, वो हमारे यहाँ टेक्सटाइल से भी बड़ी है। $250 मिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट है।
और जो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी ट्रेड है वो तकरीबन जो ना $45 बिलियन की ट्रेड है, जिसमें हमारा जो ना 1% भी नहीं है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस मरतबा हम कोई में 1% पे चले जाएंगे, जो हमें 2% पे जाना चाहिए था। लेकिन जो हमारे हालात हैं, हमारे यहाँ बिजली का बड़ा मसला है। हमारे यहाँ बिजली का ये हाल है कि आज से 20-25 साल पहले जो में निज़ाम है वो निज़ाम इतना बुरा हो चुका है कि वो जो ना ज़मीन पे तारे लटक रही हैं। केसी पिछली जो इंतज़ामिया थी, इससे पहले की इंतज़ामिया, उन्होंने तकरीबन 8 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए थे हमारे इस निज़ाम को चेंज करने के लिए। अब लगता है कि नई इंतज़ामिया ने 8 करोड़ रुपए ले लिए आपसे। नहीं, वो 8 करोड़ भी खा गए और बल्कि उल्टा हमें ये कहते हैं कि आप जो ना 15-20 करोड़ रुपए आप दें। तो हमने उनको ये बोला है कि भाई हम आपसे बिजली खरीदते हैं, कोई आप हमें फ्री में तो नहीं देते हो। उसके बाद में हमारे बिलों के अंदर जो ना ऑलरेडी इतने टैक्सेस और इतने में डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, तो हमारे तो समझ में नहीं आता कि वो किस मद में लेते हैं। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द कच्ची आबादी है, इस कच्ची आबादी का बिल भी हम पे करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर के बहुत बड़े मसले हैं। हमारे इधर इस एरिया में तकरीबन जो ना 4 थाने लगते हैं। थाने वाले और पुलिस जो ना बिल्कुल बेहिसी का मुजाहरा करती है। हमें आए दिन यहाँ डकैतियाँ होती हैं, लोग आने को तैयार नहीं होते हैं। जब आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्री में लोग नहीं आएंगे, मालकान नहीं आएंगे, तो वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ठीक है। अच्छा फारूक साहब, मैं आपसे पूछूंगा, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खासतौर पर अगर इस एरिया की है तो वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं ख़राब होती जा रही है। इस हवाले से कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है या नहीं? बेहतरी की गुंजाइश क्या, बेहतरी की तो करनी चाहिए। अदरवाइज़ देखें ना जी, 2 प्रॉब्लम्स है हमारी इंडस्ट्री को, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक लॉ एंड ऑर्डर का। यहाँ हालात ऐसे हैं कि यहाँ बाहर आ नहीं सकता इस तरह की सिचुएशन के अंदर। आप गवर्नमेंट को कम से कम ये 2 चीज़ें एटलीस्ट हंगामी बुनियादों पे करनी पड़ेंगी। एक, हमारी इंडस्ट्री को देखें, हम अपने कंपटीटर्स के रेट्स के ऊपर बिजली नहीं हमें दे सकते, तो एटलीस्ट हमें उतनी बिजली तो दें। और उसके बाद हमें ऐसा लॉ एंड ऑर्डर एटलीस्ट इतना तो सेट कर दें कि हमारे यहाँ जान माल इज़्ज़त आबरू सारी चीज़ें यहाँ महफूज हों। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले। अगर आपको सेफ्टी ही नहीं दी जाएगी तो चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? सनाउल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा तो जब तक वो मेरे ख्याल में पसीना भी इतना आ रहा है यहाँ पे, हम आपको बताते जाएं नाज़रीन, हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम हर चीज़ जो है लाइव आपके सामने कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम में हर चीज़ आपके सामने लाइव आए। तो आप सोच सकते हैं कि हम गर्मी में जो भी सूरत हाल हो, जैसी भी सूरत हाल हो, हम उसमें खड़े होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी चलूँ कि यहाँ हमारे भाई जो हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मशीनों से कटिंग कर रहे हैं। मैं इन भाई से भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप क्या समझते हैं कि अगर आपकी ये जो इंडस्ट्री है इस पर हुकूमत तवज्जो दे तो लोगों का रोज़गार में जो है इजाफा हो जाएगा? जी, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत कहती है कि रोज़गार आपको फराहम किया जाए, तो आप कोई कहना चाहेंगे ज़रा हुकूमत से? इधर ज़रा कैमरे को देख के हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे यही कि तवज्जो, मेरा ख्याल में आप बता दें, कोई हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं गरीब आवाम जो होती है उसके पास अब अल्फाज भी ख़त्म हो चुके हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब वो बात भी नहीं कर सकते, अपना दुख भी नहीं बता पा रहे कि उनका दुख क्या है। ऐसे कई हज़ारों जो है यहाँ पे नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते। इसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं बजाय के चलने के लिए। तो हुकूमत को ये तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे। सनाउल्लाह साहब, इंडस्ट्री अगर इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि चल रही है, अगर इसी तरह चलती रही तो कब तक चलती रहेगी? देखिए, ये तो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। यानी आप इस वक्त देखें कि हमारे यहाँ 350 फैक्ट्रियों में रात की जो शिफ्ट है जो 12 घंटे की, वो बंद हो चुकी है। और जो हमारे पास रॉ मटीरियल इस वक्त तकरीबन जो ना 2 से 3 महीनों का जो स्टॉक मौजूद है वो ख़त्म होने को है। हमारे यहाँ तकरीबन जो ना 20,000 टन माल आ रहा था डेली, जो आपने बाहर देखा होगा ट्रकों में जो ब्लॉक की शक्ल में आता है मायनों से। तो जो मायने बंद है और फिर उसके बाद जब बिजली के मसाइल होते हैं तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद होने की तरफ जा रही है। तो मैं जो ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो अपने इलाके के लोगों को ख़ास तौर पे सरगोना है, बेला का एरिया है, दूरजी है, डिस्ट्रिक्ट दूरजी, उधर हमारी मायने सारी बंद पड़ी हुई हैं।
उनको खोला जाए ताकि लोगों का रोजगार बढ़े। सिर्फ 650 मायनों के ऊपर जो हम लेबर जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार आदमी बेरोजगार हैं और तकरीबन 400 ट्रक जो ना ऐसे खड़े हुए मिट्टी में। तो जब वो चलेंगे नहीं, वो भी बेकार होना शुरू हो जाएंगे और फिर लोग जो ना इस तरफ से जब निकलेंगे, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर हमारे लिए जो ना लेबर का भी प्रॉब्लम होगा, गाड़ियों ट्रकों का भी प्रॉब्लम होगा, मायनों पे जो ना लेबर का भी प्रॉब्लम होगा और फिर ये इंडस्ट्री तरक्की के बजाय जो ना जवाल की तरफ जाएगी। तो मेरी जो ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरे पास 2 मिनट रह गए। 2 मिनट में जो है इंडस्ट्री के लिए मुतालबा कर दिया, जैसे आपने ये बताया कि माइनिंग खोली जानी चाहिए। इसके अलावा आपका क्या दरीना जो है मुतालबा है हुकूमत? मेरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये तो सबसे पहले हमारी मार्बल सिटी का मेरा मुतालबा है, वो मार्बल सिटी हमें फौरी तौर पे दी है। दूसरी बात यह है कि TDAP जो अभी नए चेयरमैन साहब आए, इन्होंने पहले भी मार्बल सेक्टर में काफ़ी काम किया है, उससे पहले वालों ने भी काम किया है। मैं इनसे दरख्वास्त ये करूँगा कि ये यूरोप और अमेरिका में हमारे डेलीगेशनों के लिए और हमारे वहाँ पे नुमाइशों के जाने के बजाय हमारे लिए चाइना में, कोरिया में और मिडल ईस्ट में इंतज़ाम के डेलीगेशनों का इंतज़ाम किया और वहाँ के जो बरामदात जो ना बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये होता है कि जितने भी सौदे हैं, ख़ासतौर पर जो पहला सौदा है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर पहला सौदा सही नहीं है तो आखिरी सौदा वो पहला और आखिरी सौदा जो है साबित होगा। अब ज़रा मैं जहाँ आपको पता है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ काम ज़रूर सीख लेता हूँ, तो पॉलिशिंग का काम जैसे मैं सीख रहा था वही काम मैं दोबारा सीखता हूँ। आपसे वक्त हुआ इजाज़त लेने का। कल के रोज़ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।